अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 का आज रिव्यू करेंगे हम। रिव्यू में हम चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स पढ़े होते हैं उनसे रिलेवेंट MCQs, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं। सो MCQs से रिलेवेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा रिव्यू है इस चैप्टर का, और ये हमारा लेक्चर नंबर होगा 16 जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। सो क्वेश्चन नंबर आपको 1 में कहता है, रिव्यू में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है आपको उसको बताना होगा कि सही आंसर इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें आपको कहता है एवरी पॉलिनोमियल इज डैश एक्सप्रेशन। हर जो पॉलिनोमियल होता है वो किस किस्म का एक्सप्रेशन होता है। सो ऑप्शंस आपको जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है इर्रेशनल, दूसरा ऑप्शनल है रेशनल, तीसरा ऑप्शनल है आपके पास कॉम्प्लेक्स, और चौथा ऑप्शन है आपके पास NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में NOT लिखा हुआ है, ये कोई नॉट नहीं लिखा हुआ है। दिस मीन्स नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो आप देख लें हर पॉलिनोमियल जो है आपको पता होना चाहिए हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है हर पॉलिनोमियल क्या होता है, रेशनल होता है, रेशनल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। कहता है असर्ड विच कंटेन्स, सर्ड क्या होता है आप देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। सर्ड जनरली आपने रेडिकल पढ़ा है, यानी स्क्वायर रूट जिसको आप जनरली कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर नंबर जब आ जाते हैं तो हम उनकी बात करते हैं। तो सर्ड यानी कि रेडिकल ही की बात कर रहा है, तो हम बात करेंगे। कहता है एक सर्ड है विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड क्या होते हैं आप देखिए, मोनो कहते हैं 1 को, बाय कहते हैं 2 को, ट्राई कहते हैं 3 को। ठीक है ना, तो मोनो कहते हैं 1 को, बाय 2 को, ट्राई कहते हैं 3 को। तो आपको कह रहा है मोनोमियल जो सर्ड हैं आपके पास, एक सर्ड है जिसके अंदर आप सम कर रहे हैं 2 मोनोमियल सर्ड को। ठीक है ना, तो इसका जो है रिजल्ट, जो इसको क्या कहेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड। ठीक है ना, अ सर्ड विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड। एक ऐसा सर्ड यानी रेडिकल की हम जनरली आसान फाज में आप समझ लें बात कर रहा है जिसमें हम सम करेंगे 2 मोनोमियल को। तो देखिए जब बात कर रहे हैं, अब 2 की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, देखिए हमने बात की, हमारे पास ऑप्शन क्या है, मोनो कहते हैं 1 को, बाय कहते हैं 2 को, ट्राई कहते हैं 3 को, NOT मीन्स नन ऑफ दीज। तो चूँकि यहाँ पर 2 की बात हो रही है लिहाजा हम क्या करेंगे, जवाब हमारा होगा बायनोमियल। 1 की बात होती तो मोनोमियल कहते हैं, 3 की बात होगी ट्राइनोमियल कहेंगे। और जनरली पॉली मीन्स पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मोर देन 1। ठीक है ना, बहुत सारी पावर्स होती हैं उसकी। तो बात करते हैं जो आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है, जिसमें आपको कहता है 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक डैश। अलजेब्राइक क्या है, ये सेंटेंस है, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है या फॉर्मूला है। सो आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का है। सो जनरली एक एक्सप्रेशन है जो अलजेब्रिकली आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पार्ट 4 की बात करते हैं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कोई भी एक इक्वेशन देगा, आप जिसको एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें आपको कहेगा इस पॉलिनोमियल की आपको बतानी है डिग्री क्या है। तो देखें इस एक्सप्रेशन में डिग्री आप कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा ऐसे निकलती है कि आप सवाल के अंदर सबसे बड़ी पावर ढूंढते हैं। किसी भी आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी पावर ढूंढेंगे। देखिए पावर नहीं, ये नंबर है, पावर होती है वेरिएबल के ऊपर हमेशा। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी नंबर की पावर को हम डिग्री नहीं मानते। मान लीजिए अगर यहाँ 10 के ऊपर लिखा होता 5, तो किसी नंबर के ऊपर जो पावर होती है वो हमारी डिग्री कभी भी नहीं हो सकती। डिग्री हमेशा क्या होगी, जो किसी वेरिएबल के ऊपर होगी। वेरिएबल का मतलब अल्फ़ाबेट्स X Y Z के ऊपर जो पावर होती है वो हमेशा डिग्री कहलाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे बड़ी पावर 4 दिख रही है आपको, और यहाँ पर अच्छा डिग्री के लिए एक और चीज़ भी आपको याद रखनी है हमेशा, सबसे बड़ी पावर तो देखनी है, बट इसके अलावा आपको कंबाइंड पावर भी देखनी होती है। कंबाइंड पावर का मतलब क्या है,
अगर कहीं पर एक्स वाई जेड एक साथ लिखे हुए, जिस तरह यहाँ पर एक्स और वाई एक साथ लिखा हुआ है, याद रहे कोई भी नंबर हमें पावर का उसमें यूज़ नहीं होता। अब यहाँ एक्स की पावर 2 है और वाई की पावर क्या है 1 है, ऐसे में हमेशा हम इनको प्लस करके ये भी डिग्री बनती है। तो यहाँ पर आपको डिग्री क्या देखिए, एक्स की डिग्री 2 नज़र आ रही है, वाई की डिग्री 1 है, सो 2 + 1 = 3। तो ये टोटल डिग्री इसकी क्या बन रही है 3 बन रही है, जबकि यहाँ पर वाई की डिग्री क्या है 4। तो अगर आप हमेशा क्या करेंगे, सबसे बड़ी डिग्री दिखेंगे पूरे एक्सप्रेशन में, और वो किस तरह हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है और कंबाइंड करके भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 और ये 5 होता तो 2 + 5 7 होती, तो इस पूरे सवाल की डिग्री क्या बन जाती 7। बट चूंकि कंबाइंड होकर 2 + 1 3 हो रहा है, और यहाँ जनरली इसकी जो डिग्री है वो 4 है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए 1 3 3 और 4। अच्छे 3 ऑप्शन मैंने 2 बार गलती से दे दिया, एक 1 2 3 और 4 था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री जो है आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन की क्या होगी, इस 4 होगी, ठीक है। हाईएस्ट जो आपके पास पावर होती है किसी भी वेरिएबल की। कहता है √7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, √7 आपको दिया हुआ किसकी एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल सर्ड की है, मोनोमियल सर्ड की है, बायनोमियल सर्ड की है, या एनओटी। एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितने एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, एक है ये, 2 हैं या 3 है। तो आपको चूंकि एक ही नज़र आ रहा है, एक को हमने बताया था क्या कहते हैं हमेशा मोनोमियल कहते हैं, 2 होते तो बायनोमियल कहते हैं, 3 होते तो ट्राइनोमियल कहते हैं। सो यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया तो ये मोनोमियल की एग्जांपल है सर्ड, ठीक है। मोनोमियल सर्ड की एग्जांपल। सर्ड हम बात कर रहे हैं, हमने बात की वेरिएबल्स के बजाय जब नंबर्स आ जाते हैं रेडिकल के अंदर तो इनको सर्ड्स कहते हैं। अब इसके बाद ये 8 नंबर है क्वेश्चन, ये गलती से 6 लिख दिया मैंने, 8 है ये, ठीक है। 8 में आपको कहता है क्वोशिएंट px/qx ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स px एंड qx। आपको कहता है क्वोशिएंट क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों को तो एंड में जो बच जाता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट कह रहा है अगर p को डिवाइड कर रहे हैं q से, यानी px पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x है, इस तरह qx भी है, और इन दो पॉलिनोमियल्स को जब आप डिवाइड करते हैं px और qx के, जबकि qx 0 ना हो तो इसको क्या कहते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे पास एक ऑप्शन है कॉन्जुगेट का, दूसरा एम्प्टी एक्सप्रेशन का, तीसरा रेशनल का है, और तीसरा इरेशनल का और चौथा रेशनल का है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हमेशा हमारे पास क्या आंसर होगा, जब qx नहीं होगा 0 के बराबर तो इसको हम कहते हैं रेशनल। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा, जो p/q की फॉर्म में आप कहते हैं, लिख सकते हैं, और qx 0 नहीं होता। ये 8 नंबर था, इसकी करेक्शन देख लीजिएगा बुक में आपके पास। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 9 नंबर की, इसकी भी मिस्टेक की हुई है मैंने सीक्वेंस की, या शायद आई थिंक सही है, नहीं ठीक है, ये 6 थी था, ठीक है, मिस्टेक नहीं है इसके अंदर कोई भी, ये 7 है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, जो बुक की सीक्वेंस है वही सीक्वेंस मैंने लिखी है इसमें। 7 में आपको कहता है 1/x - y - 1/x + y = 2। अब आपको कह रहा है 1/x - y को जब माइनस करेंगे 1/x + y से तो ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लस या माइनस जब आ जाता है फ्रैक्शनल यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर, तो उसको हमेशा हम लेते हैं एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे कैसे, डिनोमिनेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हमेशा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऐसे। तो x - y को जब x + y से मल्टीप्लाई करूँगा, ये a - b × a + b क्या बन जाएगा, a² - b², मीन्स x - y × x + y हमेशा क्या बनेगा, x² - y²। एक मसला तो ये तो तय है, नीचे सबके x² - y² आएगा। अब मसला है ऊपर क्या बचेगा, तो देखिए ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x + y आ जाएगा, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x - y आएगा, बट चूंकि इसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये x - y की साइन चेंज कर देगा माइनस, यानी जो प्लस में x है वो माइनस का x हो जाएगा, और जो माइनस का y हो प्लस का y हो जाएगा। इसको आप रफ वर्क में जब करेंगे आपको समझ आ जाएगा। x + y को 1 से मल्टीप्लाई किया x + y आया, x - y को 1 से किया x - y आया, बट चूंकि बाहर माइनस है इसलिए प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का y प्लस का y हो जाएगा। तो इट मीन्स एक x प्लस का और एक x माइनस का x से x कट जाएगा,
और यहाँ y बचा और यहाँ पर भी क्या बचा y, तो y प्लस y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, देखिए 2x वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, 2x वाला नहीं हो सकता, 2y वाले दोनों में से हो सकता है, बट 2y कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर चूंकि हमने देख लिया y ये वाला भी पॉजिटिव है और ये वाला y भी माइनस माइनस प्लस हो गया था, लिहाजा ये ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन है। अब आपके पास आ गया 8th में से, अब आपको कहता है कॉन्जुगेट आपको बताना है किसका होगा। कॉन्जुगेट आपको बताना है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा। सो देखिए 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट के लिए आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, रेडिकल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, सर्ड्स जो होते हैं उनकी साइन चेंज करते हैं। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखा पहला ऑप्शन तो सेम है एज इट इज़, दूसरे में क्या है, ये 2 है और यहाँ सर्ड की साइन चेंज हो गई, माइनस के बजाय प्लस आ गया। तीसरा ऑप्शन है इस नंबर की साइन चेंज हो गई, इसकी भी साइन चेंज हो गई। और चौथा ऑप्शन क्या है, सिर्फ इसकी साइन चेंज हुई 2 की और इसकी साइन चेंज नहीं हुई। तो आपको पता है हमेशा जब भी आप कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमेशा सर्ड जो होता है उसकी साइन ऑपोजिट आ जाती है। अगर माइनस में सर्ड है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जो आपको ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन इस सवाल का जवाब है।